गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्पिटिटिव टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को एंड तक देखकर अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2022 में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और जो REC लिमिटेड है, ये सभी प्रकार के ऋणों पर अपनी उधार दरों में कितने BPS की कटौती कर रही है? तो इसका आंसर है 40%। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC लिमिटेड है, इन्होंने 40 BPS की अतिरिक्त कटौती कर दी है ऋणों में। ये बिजली कंपनियों को जो धर्मात्मक दरों पर उधार लेने के और बिजली क्षेत्र के जो बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश करने में मदद करेगी। और ये एक साल में दोनों संगठनों ने उधारदारों के सच्चाई रूप से लगभग 3% तक की कमी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2022 में भारत में AFC महिला एशिया कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? अब आप सभी को पता है कि ये AFC महिला एशिया कप चल रहा है, फुटबॉल का कप होता है ये, और ये इसका कप चल रहा है कौन सा संस्करण है? 20वां। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। AFC महिला एशिया कप 20वां संस्करण 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ है। अभी जो ये भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत 1989 के बाद जो दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। ये 20 जनवरी से 6 फरवरी तक भारत में आयोजित करा जाएगा। प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 12 टीमों का जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब जो कंपटीशन है, वो रहेंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत में मुंबई और पुणे में मैचों का आयोजन होगा। जैसे कि कल इंडिया वर्सेस ईरान का मैच था, हालांकि वो 0-0 चल रहा था, लेकिन जो इंडिया वर्सेस ईरान का मैच था वो था DY पाटिल स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं। ये टीम 3 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, चीन PR, ईरान, चीनी टाइपो, और ग्रुप बी में है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस। ग्रुप सी में जापान, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश में जो पालकपुर में किसकी जो प्रतिमा होती है उसका अनावरण किया गया है? अनावरण किया गया इन द सेंस कि मतलब अनवील्ड करा गया या फिर बनाया है, एक तरह से माना जाए तो उसको दिखाया गया है। तो इसका आंसर है अपने विक्रम बत्रा जी, जो विक्रम बत्रा जी हैं उनके लिए। और इसी बात पे कमेंट बॉक्स में सबका जय हिंद आ जाना चाहिए, क्योंकि विक्रम बत्रा वाली मूवी तो सबने ही देखी होगी आजकल, जो चल रही है, एकदम टॉप पे थी। 19 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में जो पालमपुर है, इन्हें कारगिल युद्ध के जो नायक कैप्टन है, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी प्रतिमा का अनावरण करा गया है। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और पॉइंट 4875 पर कब्जा करा। ये 4875 पॉइंट क्या है? नियंत्रण रेखा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके पास एक पहाड़ की चोटी थी, टाइगर हिल। इसे एक सैनिक के नाम पर बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 12। लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की सीटें 3। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। पंजीकृत GI खागड़ा पोटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल। तो ये इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको ये भी याद रखना है, और कैप्टन विक्रम बत्रा जो कैप्टन हमारे विक्रम बत्रा जी हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत है, इसने उड़ीसा के तट पे जनवरी 2022 में क्रूज मिसाइल है, उसका एक नए संस्करण पर सफलतापूर्वक परीक्षण करा है। मतलब ये जो परीक्षण था ये सफलतापूर्वक था। इसका आंसर है ब्रह्मोस। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बेस में, जैसा कि मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन बेस में मैं आपको क्या बोलते हैं, डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता भी नहीं, बस मैं आपको बताता हूँ कि हाँ क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 20 जनवरी 2022 को उड़ीसा तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के जो एक नया संस्करण है, इसको परीक्षा करा, सफलतापूर्वक रहा। ये मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया था। ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, या फिर कह सकते हैं कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति से उड़ान भरती है। अब जो DRDO है
जो DRDO है, इन्होंने हाल ही में ही भारतीय नौसेना के जो एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ब्रह्मोस है, इन्होंने नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण करा। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस जो एक तरह से क्या बोलते हैं इसे, क्रूज़ मिसाइल है ये। अब ये ना फिलीपींस को भी दी गई है, फिलीपींस ने भी हमसे ये खरीदी है अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि फिलीपींस को भी एक तरह से चाइना से खतरा है, चाइनीज़ इलाकों से। अब जो 5 जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस ICC T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में किन्हें शामिल करा गया है? एक तरह से पूछा जा रहा है किसे शामिल करा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्मृति मानधना। स्मृति मानधना है ICC T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल करा गया है। ICC मेंस T20I टीम में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, और जो भारतीय टीम की जो उप कप्तान है 2021 में 21.87 के औसत से 255 रनों के साथ T20I प्रारूप में देश को सर्वोच्च स्कोर दिया है इन्होंने। अब जो इन्होंने खेले गए 9 मैचों में 2 अर्धशतक भी बनाए हैं। अब जो शीर्ष पर मानधना के साथ इंग्लैंड की जो टेमी ब्यूमेंट है वो भी शामिल है। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद, जो मेरी शाम को 6 बजे वीडियो आती है उसको इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं लाइव चैट में देखता हूँ, लाइव चैट में मैं खुश हो जाता हूँ देख के कि हाँ 2-4 लोग ही सही पर आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सब आंसर दें अगर आपको आता है, और ज्वाइन ज़रूर करें। उस जो जब लाइव होती हैं चीज़ें तो लाइव पे ज्वाइन करना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है। बाद में मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि हाँ जब लाइव हो तब करो, उसमें आंसर देने की कोशिश करो। देखो कंपटीशन कितना हाई है, क्योंकि सरकारी जो जॉब होती है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, इसमें कंपटीशन वाले बच्चे ज़्यादा जाते हैं। तो अपना कंपटीशन देखो आसपास कितना है। ऐसे अगर ऑफलाइन वीडियोस देखते रहोगे तो फिर तो मुश्किल ही है। कंपटीशन देखो, कंपटीशन में हिस्सा लो, अपने कंपटीशन से आगे बढ़ो, जो कंपटीशन है उससे आगे बढ़ो। चलो बहुत हो गई ये बातें। अब क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2022 में सानिया मिर्जा ने 2022 सीज़न के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अब 21 वर्ष में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इसमें इन्हें पूछा गया है कि WTA सिंगल्स जीता था, पहली भारतीय बनी थी, तो ये 2005 में इन्होंने ये WTA सिंगल्स जीता था। अब पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन हैं ये सानिया मिर्जा। इन्होंने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी है। 2005 में इन्होंने WTA सिंगल्स खिताब जीता और ये पहली भारतीय बनी। अब जो महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स भी जीते हैं इन्होंने। US और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस देश ने 2022 में पहली ब्रिक्स जो शेरपा बैठक है इसकी अध्यक्षता की थी पहली बार? तो ये है 2022 में करी है चाइना ने। आगे बढ़ते हैं डिटेल फॉर्म में जानने के लिए। 2022 की जो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक है ये आभासी रूप से 18-19 जनवरी के बीच में हुई है, आयोजन करा गया था इसका। चीन ने 2020 में ब्रिक्स की जो घूर्ण अध्यक्षता है ये संभाली। बैठक के दौरान इस वर्ष में होने वाले कार्यक्रम और प्राथमिकताओं पर चर्चा करी गई है। अब जो ब्रिक्स है ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में, जैसा कि आपको बताता रहता हूँ, एक समूह है। अब हुआ क्या था कि जो पहले 4 देश थे 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद, पहले ना ये ब्रिक था, सिर्फ ब्रिक। जब ये शामिल हो गया तो ये ऐसा गया, क्योंकि क्या बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका को इंग्लिश में बोलते हैं ना साउथ अफ्रीका, तो इसलिए क्योंकि ये ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। लेकिन इससे 2010 से पहले ये नहीं था। जब 2010 में इसको ज्वाइन करा गया तब ये सिर्फ ये था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो वेपन सिस्टम AWS का सफल उड़ान परीक्षण करा गया? अब एरो वेपन सिस्टम है तो आपको कुछ तो याद आ रहा होगा कि हाल ही में ही अभी अमेरिका का नाम आया था और इजराइल का, तो इजराइल और अमेरिका ही होंगे। आगे बढ़ते इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो इजराइल और अमेरिका है इन्होंने 18 जनवरी 2022 को एरो वेपन सिस्टम AWS और एरो 3 इंटरसेप्टर का सफल उड़ान जो परीक्षण है इन्होंने करा। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन करा गया है। अब यह परीक्षण इजराइल जो मिसाइल रक्षा संगठन है IMDO, इजराइल मिसाइल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा अमेरिकी मिसाइल रक्षा के साथ MDA और इजरायली रक्षा बलों के साथ मिलकर इन्होंने ये करा गया है, इन्होंने ये किया है।
अब इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ये फाइनेंस से रिलेटेड है, फिनांस जिसे कहते हैं यानी वित्त से रिलेटेड है। तो मैंने पहले ही बोला था कि बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ में हर उस बच्चे के लिए जो कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड तो 110% डिफेंस में भी पूछा जाएगा और एसएससी में भी पूछा जाएगा। तो ये बताइए कि जो वित्त वर्ष था 2022 से 23, इसमें भारत के जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या मतलब एक तरह से अनुमान करा गया है कि हाँ इतनी रहेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 7.6%। 2022 से 23 के लिए ये, और इसे सिर्फ क्या बोलते हैं अनुमान लगाया है इसका, ऐसा बोला नहीं है कि हाँ होगा, सिर्फ अनुमान है। और ये बढ़ेगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के जो उम्मीद है वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.6% से बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक सार्थक विस्तार दिखाएगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष जो 2020 था, 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से 9.1% अधिक होगा। क्यों? 2020 में इतना लॉकडाउन था, किसी का कुछ काम धंधा चला नहीं, तो कहाँ से हो पाएगा। इसके द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2023 में सकल नियत पूंजी निर्माण GFCF इसके द्वारा मापे गए निवेश में 8.7% सालाना की बढ़त जो अनुमानित करा गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में व्यापारिक निर्यात सालाना 18.3% बढ़ने की उम्मीद होती है। और जो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह डेविड R मलपास वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 18 जनवरी 2022 को एक व्यापक सहयोग परिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक बैठक करी है। तो इसका आंसर है इजराइल, ऑप्शन नंबर 4 इजराइल। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो 8वीं शासी निकाय की बैठक भारत और इजराइल के बीच 18 जनवरी 2022 को आयोजित करी गई थी, उसमें हुआ क्या है कि दोनों पक्ष जो हैं भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और तकनीकी नवाचार कोष यानी I4F के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। व्यापक बनाने पे इन्होंने $5.5 मिलियन की 3 संयुक्त R&D परियोजनाओं को मंजूरी दी, और भारत इजराइल सहयोगी परिस्थितिक जो तंत्र बनाने का है इसे सुझाव दे रहा। इजराइल के बारे में जानते हैं। इसका राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल, और प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट, ये तो सबको मालूम होगा। अध्यक्ष कौन है? इसहाक हर्जोग, वर्तमान में है दोनों। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट इजराइल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसांत्रा में बदलने का निर्णय लिया? ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आप देख लेना पेपर में अगर 4 शिफ्ट होंगी तो चारों शिफ्ट में ये पूछा जाएगा, चारों की चारों शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का प्रेजेंट में जो है जकार्ता है, लेकिन अब नुसांत्रा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो इंडोनेशिया, इन्होंने अपनी राजधानी जकार्ता से नुसांत्रा कर दी है। क्यों करी है नुसांत्रा? क्योंकि नुसांत्रा जो है बोंडे द्वीप पर कलिमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है, इसलिए इसे चुना गया है, क्योंकि ये इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। अब जो जकार्ता है इंडोनेशिया का, वो वाणिज्यिक और वित्त केंद्र बना रहेगा। ये भी अनुमान लगाया गया है कि जकार्ता अगले 30 वर्षों में यानी 2050 तक डूब जाएगा, क्योंकि जो फिलीपींस है ना, अगर मान लो ऐसे करके कुछ इंडिया का है, ऐसे करके थोड़ा इधर अलग है, मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गलत है, पर यहाँ पे कहीं फिलिप्स है, तो यहाँ पे ऐसे देखोगे ना पानी 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 है करके, तो जकार्ता कहीं इधर पड़ जाता है, तो ये डूबने की संभावना इसकी ज़्यादा है। आप ड्राइंग पे मत जाना, बस ऐसे ही समझाने के लिए बनाया है। अब इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। जकार्ता नुसांत्रा जो राजधानी बदल रही है, जकार्ता से नुसांत्रा। मुद्रा जकार्ता को भी याद रखना कि ये क्या वित्त केंद्र बना रहेगा, वाणिज्यिक और वित्त केंद्र बना रहेगा, तो ये मत भूल जाना कि जकार्ता कुछ है ही नहीं। मुद्रा क्या है इसकी? इंडोनेशियन रुपया, और इसके राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो वर्तमान में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये वीडियो सुबह लाइव 6 बजे आती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर सुबह लाइव 6 बजे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।